जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। चौथी ढाल हमने कल प्रारंभ की, जिसमें कि सम्यक ज्ञान का वर्णन आने वाला है। सम्यक ज्ञान का और साथ में देश व्रत का। तीसरी ढाल में किसका वर्णन था? सम्यक दर्शन का और अविरत सम्यक दृष्टि का, है ना। 3 चीजें, 3 बातें की। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन था, अविरत सम्यक दृष्टि का वर्णन था, या कहें चौथे गुणस्थान वर्ती का वर्णन था। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन है, देशव्रती श्रावक का वर्णन है, या कहें 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक का वर्णन है। तो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि जो सम्यक दर्शन तीसरी ढाल में प्राप्त किया, या कहें चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वो 5वें गुणस्थान में नहीं है। 5वें गुणस्थान में तो सम्यक ज्ञान हो गया है, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन तो चौथे गुणस्थान से शुरुआत हुई सम्यक दर्शन की, और रहेगा कब तक वो सम्यक दर्शन? कि सिद्ध भगवान तक वो सम्यक दर्शन रहेगा, है ना। तो वो चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन प्रकट होता है 5वें। और ऐसा नहीं है, देखो ये बात भी है कि ऐसा नहीं है कि 5वें गुणस्थान में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन हो गया और तीसरी ढाल में वर्णन हो गया, तो अब हम समझे 5वें गुणस्थान में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है और ये चौथी ढाल है। कब होता है सम्यक ज्ञान? कि कल हमने बात की थी, सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। कल बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो सम्यक दर्शन के पहले जो भी ज्ञान था, जितना भी ज्ञान था, वो सब मिथ्या ज्ञान अब क्या नाम पा जाता है? सम्यक ज्ञान नाम पा जाता है। श्रद्धा सही हो गई तो समझो उसका ज्ञान भी सही ही है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अच्छा लिया है ना कि सम्यक दृष्टि अगर सांप को सांप समझे, है ना, मिथ्या दृष्टि अगर सांप को सांप समझे तो भी वो उसका मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक दृष्टि जीव अगर सांप को रस्सी समझ ले तो भी उसका ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान है। ऐसा क्यों? ऐसा मतभेद, ऐसी पार्शलिटी क्यों सम्यक दृष्टि के साथ? कि उसका श्रद्धांत सही है ना, उसे प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में सही श्रद्धा और सही ज्ञान है, इसलिए अप्रयोजन भूत बातों के बारे में गलत भी है तो भी उसका ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान ही है। देखो इतनी विशेष समझना इसमें कि हो सकता है और रस्सी और सांप संबंधी मिथ्या ज्ञान है उसे। शाब्दिक अर्थ देखे ना, मिथ्या ज्ञान मतलब गलत ज्ञान होना, विपरीत ज्ञान होना। तो रस्सी और सांप संबंधी उसे मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं, किंतु प्रयोजन भूत सात तत्व संबंधी उसे सम्यक ज्ञान ही है। समझ में आ रहा? हमें तो प्रयोजन की सिद्धि करनी है, मोटे तौर पे ऐसे कह दिया जाता है कि वो उसका ज्ञान सारा का सारा सम्यक ज्ञान, किंतु ये समझने के लिए मैं आपको बात बता रही। तो कल हमने अच्छे से बात की थी कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है। होते साथ में हैं किंतु दोनों भिन्न भिन्न हैं। देखो अपन इतना समझते, 2 द्रव्य अलग अलग होते हैं, है ना। द्रव्य अलग अलग की, जीव द्रव्य अलग, पुद्गल द्रव्य अलग, है ना। किंतु जीव द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण भी अलग अलग हैं। एक गुण दूसरे गुण में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। दोनों जितने गुण हैं आत्मा में, अनंत गुण हैं, तो वे अनंत गुण ही अलग अलग हैं। सबकी अपनी अपनी सत्ता है। जैसे होता है ना कि हमारे शरीर के अंदर ही किडनी भी है, लीवर भी है, हार्ट भी है ना, सारी चीजें हैं, किंतु कैसे हैं कि सबका काम अलग अलग है। लीवर का काम लीवर करता है, हार्ट का काम हार्ट करता है, किडनी का काम किडनी करेगी। कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है एक ही शरीर के अंदर। वैसे ही एक ही जीव के अंदर
ज्ञान गुण भी है, श्रद्धा गुण भी है, चारित्र गुण भी है, किंतु सबका काम अलग अलग है। कोई किसी के काम में विघ्न नहीं डालता है। कैसा हो जाए, शरीर में हार्ट का काम किडनी करने लगे, किडनी का लीवर करने लगे, तो क्या होगा? वह आदमी बिल्कुल 2 घंटे में हो जाएगा, ढेर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वैसे ही जितने मतलब ये व्यवस्थित व्यवस्था है कि ज्ञान गुण का काम करेगा, जानने का काम करेगा, और श्रद्धा गुण अहम करने का, विश्वास करने का, प्रतीति करने का काम श्रद्धा गुण करेगी। समझ में आया? तो इस तरह से कल हमने बात की कि श्रद्धा और ज्ञान गुण दोनों अलग हैं, इसलिए उनकी जो पर्याय है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान वो भी अलग अलग है, होती एक साथ है। ठीक है, अब हम आगे की चर्चा तीसरा नंबर का छंद प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं तीसरे नंबर का डायरेक्ट। अब हम छंद प्रारंभ कर देते हैं। क्या छंद है? छंद नंबर 3। प्रस्तुत छंद में सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेदों का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। पहले सम्यक दर्शन का बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया तीसरी ढाल में, और अब चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान के पूरे भेद प्रभेद, सम्यक ज्ञान की क्या महिमा है, वो सब बातें यहाँ पर बताने वाले हैं। चलिए पहले छंद बोलते हैं तीसरे नंबर का। तास भेद द्वे हैं परोक्ष पर तच तिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई। अवधि ज्ञान मन पर ये है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। क्या कहा? किसके 2 भेद हैं? तास भेद द्वे हैं। उसके, तास मतलब किसकी चर्चा चल रही है? ऊपर से चर्चा प्रारंभ की थी ना, किसकी चर्चा चल रही है? उसकी। उसकी प्रोनाउन बताया, तो किसकी? उसकी मतलब सम्यक ज्ञान के। कितने भेद हैं? द्वे। द्वे मतलब 2 भेद हैं। कौन कौन से? परोक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष, ऐसे 2 भेद सम्यक ज्ञान के हैं। ठीक है, अब 3 माही, अब उन दोनों में भी क्या है कि मति श्रुत दोय परोक्ष। परोक्ष और प्रत्यक्ष 2 भेद बताए, तो परोक्ष में कौन कौन से ज्ञान परोक्ष ज्ञान है? कि मति और श्रुत ज्ञान, ये तो परोक्ष ज्ञान है। मतलब परोक्ष ज्ञान के भी 2 भेद। पहले तो बताया ज्ञान के 2 भेद सम्यक ज्ञान के, परोक्ष और प्रत्यक्ष। अब परोक्ष के भी 2 भेद, कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों क्या है? परोक्ष ज्ञान है। अभी प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं ये आगे चर्चा करते हैं। अब ये मति और श्रुत ज्ञान कैसे हैं? दोनों परोक्ष क्यों हैं? क्योंकि अक्ष मन ते उपजाई। अक्ष कहते हैं इंद्रियों को, क्योंकि ये इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। कौन से ज्ञान? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों परोक्ष हैं, क्योंकि ये इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये परोक्ष ज्ञान है। देखो हम कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष परोक्ष का बिल्कुल वही अर्थ निकालना जो कि हम अपनी लौकिक भाषा में बोलते हैं। लौकिक भाषा में कैसे बोलते हैं? कि मैंने प्रत्यक्ष देखा, है ना। हम बिल्कुल जिसको आंख से डायरेक्ट देख लेते हैं, ये अभी अपन लौकिक का उदाहरण देख रहे हैं, इसको ज्ञान पे नहीं घटित करना कि आंख प्रत्यक्ष देखती है, वैसा नहीं। किंतु अपन अपनी जनरल बोलचाल की भाषा में प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे बोलते हैं? कि मैंने प्रत्यक्ष देखा कि वो रात्रि में भोजन कर रहे थे। किसे कहेंगे प्रत्यक्ष? कि बिल्कुल सामने के सामने, बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, किसी की कही सुनी नहीं, कहने मैंने मेरी आंख से प्रत्यक्ष देखा। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट देखना, है ना। और दूसरा क्या है? परोक्ष। परोक्ष क्या होता है? कि किसी ने पूछा आपने देखा क्या उनको रात में खाना, वो रात में खाना खाते हैं, तो क्या बोला कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, किंतु क्या है किसी ने मुझे बताया,
ना, कि वो रात्रि में भोजन करते हैं, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट हो गया। तो प्रत्यक्ष किसे कहा, कि जिसमें बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, कोई बीच में नहीं था, डायरेक्ट देखना, वो हुआ प्रत्यक्ष। और परोक्ष क्या हुआ, इनडायरेक्ट देखना, किसी ने कहा, है ना। या फिर जैसे होता है ना कि एक तो आंख से देखते हैं और एक चश्मे के माध्यम से देखते हैं। तो चश्मा नहीं हुआ तो चश्मे के माध्यम से देखा, मतलब इनडायरेक्ट देखा, परोक्ष उसको बोल दिया। ठीक है, तो मति श्रुत ये दो ज्ञान कैसे हैं, कि ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। क्यों कहा परोक्ष है ये ज्ञान, क्योंकि ये इंद्रिय और मन के माध्यम से देखते हैं। वस्तु को जानते कैसे हैं, इंद्रियां और मन उसमें निमित्त होते हैं, इसलिए मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय मति ज्ञान कहते इसे हैं कि जो इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, कि मति ज्ञान के मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। यह हमारी जानने की भी एक प्रोसेस होती है। हमने तो कह दिया कि मैंने इसे डायरेक्ट जान लिया, इस स्पीकर को डायरेक्ट जान लिया, किंतु ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है, पहले होता है दर्शन, चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन। तो मैंने इसे आंख से जाना, तो क्या हुआ, ये चक्षु दर्शन। उसमें क्या हुआ कि पदार्थ का सामान्य प्रतिभास हुआ, कि ये कुछ पदार्थ है, ये स्पीकर है, ऐसा कुछ स्पीकर है नहीं, ये कुछ है, ऐसा आभास हुआ, कुछ पदार्थ है यहाँ पर। बिल्कुल सामान्य अवलोकन होना, उसका नाम है पहले दर्शनोपयोग। तो वो दर्शनोपयोग सबसे पहले होता है। फिर उसके बाद हमने जाना कि ओ ये स्पीकर है, ऐसा जाना, तो ये क्या हुआ, मति ज्ञान हुआ। क्योंकि ये मैंने आंख से देखा तो परोक्ष देखा, डायरेक्ट ज्ञान से नहीं। आंख नहीं हो तो मैं इसे नहीं जान पाती, मतलब ये निमित्त निमित्त है। वास्तव में तो ज्ञान स्वयं जानता है, किंतु निमित्त क्या हुआ, कि आंखों के माध्यम से इसे जाना। जैसे कि वो बताते हैं ना हमेशा उदाहरण, कि घड़े के अंदर दिया रखा हुआ है, दीपक रखा हुआ है, और उसके अंदर 5 छेद किए हुए हैं। तो वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, छेद में से प्रकाश आ रहा है। तो वो प्रकाश छेद का है या फिर दिए का प्रकाश है, कि प्रकाश तो दिए का ही है, किंतु किसके माध्यम से आ रहा है, कि छेदों के माध्यम से आ रहा है ना। तो हम कई बार कहते हैं कि छेद का प्रकाश है, तो वास्तव में ज्ञान तो किसका है, कि आत्मा का ज्ञान है, किंतु वो मति ज्ञान किसके माध्यम से, छेद क्या बन रहे हैं, कि इंद्रियां और मन वो उसके निमित्त कारण है, वो छेद का काम कर रहे हैं। तो अपन क्या ज्ञान की प्रोसेस देख रहे थे, कि सबसे पहले तो मैंने जाना कि ये कुछ है, कोई पदार्थ है, सामान्य अवलोकन हो गया, तो इसका नाम हुआ दर्शनोपयोग। फिर उसके बाद इसे और हमने देखा कि अरे ये तो स्पीकर है ना, ये ब्लैक कलर का है, ऐसा विशेष जानना। सामान्य विशेष मतलब और ज्यादा विस्तार में जानना, उसके भेद प्रभेद के तरीके से जानना, कि अरे ये ऐसे शेप का है, ये काले कलर का है, ये है ना। तो ये सब जाना, तो ये क्या हो गया, मति ज्ञान हो गया। ठीक है, अब हमने श्रुत ज्ञान क्या हुआ, कि मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थों को जानना। अब हमने तीसरा क्या जाना, कि ओ ये स्पीकर पूजा भाभी का है, पूजा का है ये स्पीकर, ऐसा जाना। तो ये क्या हो गया, अब पूजा को जानने लग गए। जैसे ही मैंने सोचा ये स्पीकर पूजा का है, तो अब मैं पूजा की पूरी पिक्चर मेरे दिमाग में आ गई, कि कैसी दिखती है पूजा, क्या है, या ये JBL कंपनी का है ये स्पीकर, है ना। कुछ भी उसके बारे में और डिटेल में जाना, डिटेल में उसके उस पदार्थ से रिलेटेड दूसरे पदार्थ के संबंध में जाना, तो वो क्या कहलाता है, श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो पहले तो उसके भी जैसे चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन हुआ, उसके बाद भी मति ज्ञान में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ऐसे सब क्रम पूर्वक होते हैं, और उसके बाद श्रुत ज्ञान होता है।
तो ये होती बहुत लंबी प्रोसेस है, किंतु ये सारी प्रोसेस एक समय में हो जाती है। तो हम तो कहेंगे कि हमने कहाँ जाना कि पहले सामान्य ये कुछ है, उसके बाद हमको तो लगता है हमने तुरंत देखा और बोल दिया अरे ये स्पीकर है, किंतु ये इतना हमने जाना ना, इसमें बहुत असंख्यात समय चले गए। समय तो बहुत छोटा होता है ना। 24 अपन ने पिछली बार बात की थी ना कि कितनी आंख की पलक झपक जाए उसमें तो असंख्यात समय निकल जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये वाली बात अपन ने की कि मति ज्ञान क्या है और श्रुति ज्ञान क्या है। देखो और अपन इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है आगे। तो मति और श्रुत ज्ञान दोनों कैसे हैं? परोक्ष ज्ञान है। क्यों है परोक्ष? कि वो डायरेक्ट ज्ञान से नहीं जान रहे हैं, वो किसके माध्यम से जान रहे हैं? इंद्रियों और मन के माध्यम से जान रहे हैं, इसलिए वो कैसे हो गए? परोक्ष हो गए, इनडायरेक्ट हो गए। ठीक है। अब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के दो भेद होते हैं, एक होता है देश प्रत्यक्ष और एक होता है सकल प्रत्यक्ष। ठीक है। तो देश प्रत्यक्ष कौन से हैं? कि अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान, ये कैसे हैं? ये हैं देश प्रत्यक्षा। ये प्रतीक्षा लिखा है, प्रत्यक्षा है वास्तव में शब्द, है ना। कैसे हैं? अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान, ये कैसे हैं? देश प्रत्यक्ष कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं देश प्रत्यक्ष? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र परमान लिए जाने जिय स्वच्छा, कि द्रव्य क्षेत्र इसका प्रमाण लेकर, है ना, प्रमाण मतलब मर्यादा सहित, जाने जिय स्वच्छा, स्पष्ट तो जानते हैं किंतु कैसा जानते हैं? कि लिमिटेड जानते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जानते हैं अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान। अवधि ज्ञान की परिभाषा ध्यान होगी, किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं अवधि ज्ञान? ये अपन बहुत सुनते हैं ना, देव और नारकियों को तो होता ही होता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान हो जाए, हमको तो ऐसा लगता है बस और कुछ नहीं चाहिए, अवधि ज्ञान हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो क्या जानना है अवधि ज्ञान से? तो सबसे पहले अगर हो जाए ना तो हम क्या जानेंगे कि भैया मैं करोड़पति कब बन जाऊंगा, या मैं मरकर कौन से गति में जाने वाला हूँ। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित, और दूसरा किसको जानते हैं? रूपी पदार्थ को ही जानता है अवधि ज्ञान, अरूपी पदार्थ को नहीं जानते। तो अरूपी पदार्थ कौन से होते हैं? कि आत्मा अरूपी है सबसे बड़ा। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, काल और आत्मा, ये 5 द्रव्य अरूपी हैं, सिर्फ पुद्गल ही रूपी है। तो रूपी पदार्थ को जानता है मतलब सिर्फ पुद्गल को जानता है 6 द्रव्यों में से। और पुद्गल को भी पूरे को नहीं जानता है, कितना? कि मर्यादित द्रव्य, पुद्गल के भी सब पुद्गलों को नहीं, मर्यादित लिमिटेड पुद्गल द्रव्य को, लिमिटेड क्षेत्र को, लिमिटेड काल को, लिमिटेड भाव को जानता है। समझ में आया? इसलिए अवधि ज्ञान अरूपी को नहीं जानता है ना, अर्थात आत्मा को नहीं जानता है, इसलिए मेरे लिए ज्यादा प्रयोजनवान नहीं है। मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो आत्मा को जानना है, तो मेरा प्रयोजन अवधि ज्ञान से सिद्ध नहीं होता है। और अवधि ज्ञान तो क्या है, इतना छोटा सा एक बिंदु के जैसा है सिंधु के सामने। सिंधु क्या है? केवल ज्ञान, कि जो कि अनलिमिटेड द्रव्यों को, जितने द्रव्य हैं सबको जानता है। वो कोई मर्यादा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं कि इतने ही क्षेत्र को, इतने ही काल को। तो मैं छोटे में क्यों संतुष्ट हूं, जबकि मेरा स्वभाव तो कैसा है कि 3 लोक को जानने का है। समझ में आया? तो अवधि ज्ञान, हम ये सोचते हैं अवधि ज्ञान हो जाए तो मजा आ जाए, वास्तव में दुखी हो जाएंगे। दुखी रहते हैं, देव नारकी सब दुखी रहते हैं, सबको अवधि ज्ञान है। ये अवधि ज्ञान भी 2 तरह का होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। तो भव प्रत्यय क्या हुआ कि जो जिस भव में पैदा हुए उसमें आपको गिफ्ट की तरह मिल गया अवधि ज्ञान। तो देव और नारकियों का कितने सुखी हैं, देव नारकी कितने सुखी हैं कि सब अवधि ज्ञान में पता चलता रहता है, इसने मेरे साथ ये बुरा किया, इसने मेरे साथ ये बुरा किया, तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो कहाँ फायदेमंद हुआ अवधि ज्ञान, है ना।
और देवों को होता है, तो पता ही है कि अवधि ज्ञान से पता चल जाता है मैं मर के कहाँ जाने वाला हूँ। तो वो 6 महीने रोते रोते गुजार देते हैं, बिल्कुल अवधि ज्ञान से पता चल जाता है। तो क्या फायदा ऐसे अवधि ज्ञान का जो मुझे सुखी की जगह दुखी बना दे। तो ये गुण प्रत्यय हुआ। भव प्रत्यय क्या होता है कि सम्यक दर्शन के बाद में कोई जीव पुरुषार्थ पूर्वक अवधि ज्ञान, मतलब भव गुण प्रत्यय मतलब गुण की तरह प्रकट किया है अवधि ज्ञान। पुरुषार्थ नहीं करना है कुछ उसके लिए, वो तो कोई आत्म साधना करे मुनिराज और उन्हें प्रकट हो जाता है, तो वो अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अवधि ज्ञान हुआ। क्या कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को। स्पष्ट ज्ञान होता है पदार्थों का, किसी के माध्यम, आंख की जरूरत नहीं है अवधि ज्ञान होने के लिए, कान की जरूरत नहीं है, मुंह की नाक की जरूरत नहीं है अवधि ज्ञान के लिए। कैसे हो जाता है अवधि ज्ञान? कि डायरेक्ट हो जाता है। इसलिए उसे कैसा कहा? प्रत्यक्ष कहा। और कैसा? एक देश प्रत्यक्ष कहा, क्योंकि वो लिमिटेड चीजों को जानता है, इसलिए उसे एक देश प्रत्यक्ष कहा। ठीक है, अब मन पर्याय ज्ञान दोनों के लिए इन्होंने तो एक ही शब्द लिखा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जानता है। अब मन पर्याय ज्ञान क्या करता है कि दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, उसे क्या कहते हैं? मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। दूसरों के मन में स्थित, अब लगता है मन पर्याय ज्ञान हो जाए तो मजा ही आ जाए। क्या हो जाए कि हमें समझ में आ जाए, हम दुकान पर बैठे हैं और हमें समझ में आ जाएगा कि ये कस्टमर है, ये तो टाइम पास के लिए आया है, मन में तो सोच रहा है मुझे कुछ नहीं लेना है, तो हम उसको कपड़ा ही नहीं दिखाएंगे, अपने सामान ही नहीं दिखाएंगे। हम कस्टमर को समझ लेंगे, हम अपने घर परिवार के लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं, समाज के लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं। तो मना पर्याय ज्ञान जिस दिन हो गया ना अपने को, उस दिन रात की नींद खराब हो जाएगी, सो नहीं पाएंगे, झगड़े ही करते रहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में क्या क्या आपके बारे में विचार चल रहे हैं सब कुछ पता चल जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा जीना। तो इसलिए मना पर्याय ज्ञान किसको होता है कि मात्र भावलिंगी मुनिराजों को ही प्रकट होता है। मात्र भावलिंगी मुनिराजों को, देव और नारकियों को भी नहीं, किसी को भी नहीं, मिथ्या दृष्टि को तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं? मतलब कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है कि मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं किया मन पर्याय ज्ञान, कि उसको हो जाएगा तो वो तो बेचारा उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो किसको हो गया मन पर्याय ज्ञान? की भावलिंगी मुनिराज को। उन्हें पता भी चल गया कि ये मेरे बारे में इतना गलत सोच रहे हैं तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई मेरी स्तुति कर रहा है मन में, मेरे लिए इतना, उसके लिए, मेरे लिए, मेरे मुनिराज के लिए इतना समर्पण है उसके मन में, इतना भी पता चल गया तो भी मुनिराज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? तो ऐसे जीवों को ये रिद्धि रिद्धि के रूप में लेते हैं। ये अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, रिद्धि भी होती है, 64 रिद्धियां होती है ना मुनिराज को, तो उसमें ये रिद्धि भी है, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में। कि दूसरों के मन में स्थित बात को रूपी पदार्थ, रूपी पदार्थ क्या क्यों बोला कि दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को, कि रूपी पदार्थ की वो मनोवर्गणा के माध्यम से जानते हैं। कि मनोवर्गणा में, मनोवर्गणा किससे बनती है? वर्गणाओं से। वर्गणाएं क्या है? पुद्गल परमाणु से बनती है वर्गणाएं। तो वो उसके माध्यम से जान लेते हैं कि ये व्यक्ति क्या विचार कर रहा है। दूसरा, नियम पूर्वक मन पर्याय ज्ञान किसको होता है? कि जब तीर्थंकर के जीव मुनिराज बनते हैं तब उन्हें नियम से मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है, और उन्हें प्रकट हो जाता है किंतु उसके बाद वे मौन हो जाते हैं, उपदेश ही नहीं देते हैं या किसी से बात ही नहीं करते हैं। हमको दूसरों के मन में पता चल जाए कि ये हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप ही क्या करेंगे? उससे झगड़ा करेंगे कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और मैं तो ऐसा नहीं हूं, तुम मेरे बारे में गलत सोचते हो। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करेंगे ना उसके बाद। किंतु मुनिराज क्या है, वो जो तीर्थंकर के जीव जो मुनिराज हैं, कि वो तो बोलने ही वाले नहीं है, तो उनको तो गिफ्ट स्वरूप मन पर्याय ज्ञान वैसे ही आ गया। और दूसरे कोई कोई भावलिंगी मुनिराजों को, सब भावलिंगी मुनिराजों को नहीं,
किसी किसी भावलिंगी मुनिराज को ये मनः पर्यय ज्ञान प्रकट होता है। अब मनः पर्यय ज्ञान चाहिए कि नहीं, एक तो नहीं, और दूसरा मनः पर्यय ज्ञान भी सिर्फ रूपी पदार्थ को ही जानता है, मतलब ओनली पुद्गल को, ओनली पुद्गल में भी ओनली मनोवर्गणा को जानता है। तो कितना इतना सा क्षेत्र रह गया, बहुत कम जानता है, तो कोई काम का नहीं रहा वो भी मनः पर्यय ज्ञान में। तो क्या क्या कहा, अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि सम्यक ज्ञान के इतने भेद, ये भी ये सम्यक ज्ञान के ही भेद हैं, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, है ना। अब इसमें कुमति कुश्रुत ज्ञान होते हैं, जैसे ज्ञान के टोटल में 8 भेद होते हैं। कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 3 तो सम्यक ज्ञान है, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये क्या होते हैं? ये मिथ्या ज्ञान के भेद होते हैं। ये मिथ्या दृष्टियों को, मिथ्या दृष्टि को जितना भी मति ज्ञान है वो क्या नाम पाएगा? कुमति ज्ञान। मिथ्या दृष्टि को जितना भी श्रुत ज्ञान है वो क्या नाम पाएगा? कुश्रुत ज्ञान। और मिथ्या दृष्टि को जितना भी अवधि ज्ञान है वो सब क्या नाम पाएगा? कुअवधि ज्ञान। तो टोटल तो ज्ञान 8 प्रकार के हुए, किंतु सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया अपन ने? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान। तो इन चारों में से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है वो कैसे हैं कि वे रूपी पदार्थ को भी जानते हैं और अरूपी को भी जानते हैं। और अवधि और मनः पर्यय ज्ञान कैसे हैं कि वो मात्र रूपी पदार्थों को ही जानते हैं। समझ में आया? किंतु मति श्रुत ज्ञान के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि वो परोक्ष ज्ञान थे। अवधि मनः पर्यय ज्ञान के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो एक तो रूपी को ही जानते हैं और लिमिटेड एरिया को जानते हैं। और मेरा स्वभाव तो सबको जानने का है, इसलिए केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना है हमें। मति श्रुत ज्ञान तो है ही, हर जीव को मति श्रुत ज्ञान होता ही होता है, चाहे वो निगोद का जीव हो और चाहे वो 10वें गुण स्थान वाला हो, 11वें गुण स्थान वाला हो, तब तक मति और श्रुत ज्ञान 12वें गुण स्थान तक, छदमस्त तक, छदमस्त नाम ही इसलिए 12वें गुण स्थान तक के जीवों को क्या बोलते हैं? छदमस्त। उसका अर्थ होता है अल्प ज्ञान। और उसके बाद 13वें गुण स्थान में क्या हो जाता है? पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान हो जाता है। तो तब तक पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जीवों को सबको मति श्रुत ज्ञान तो होता ही होता है। देव को और नारकियों को खाली अवधि नहीं, अवधि तो होता है किंतु साथ में मति श्रुत ज्ञान भी होता है। समझ में आया? भावलिंगी मुनिराज को किसी को तो उनको मति श्रुत ज्ञान तो होगा ही होगा, अवधि ज्ञान भी हो सकता है और साथ में मनः पर्यय ज्ञान भी हो सकता है। और जो नियम से तीर्थंकर के जीव हैं, जो मुनिराज बन गए, उनको तो चारों ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। ये तो इनबॉर्न क्वालिटी है, सबके पास है, इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जीव हो तो आपका अधिकार है कि आपको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होगा ही होगा, अधिकार है मेरा। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे ज्ञान दे दो, मुझे ज्ञान दे दो। आपका जन्म हुआ है और आपको मति श्रुत ज्ञान है, क्योंकि आप जीव हो, इसलिए। समझ में आया? तो इस तरह से ये जीव की बात हुई। और 4 ज्ञान मैक्सिमम किसको हो गए? तीर्थंकर के जीव को, कि मति ज्ञान भी, श्रुत ज्ञान भी, अवधि ज्ञान भी और मनः पर्यय ज्ञान भी नियम पूर्वक होते हैं जब वो मुनि बन जाते हैं तब। तो इस तरह से ये 4 ज्ञान का स्वरूप पढ़ा। अब अपन इसमें से पढ़ लेते हैं और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। कुछ रह गया हो, अपन ने वैसे चर्चा कर ली कि क्या क्या ज्ञान कैसे होते हैं, कैसे हैं। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान को देश प्रत्यक्ष, देश प्रत्यक्ष, देश मतलब एक देश, क्योंकि वो एक देश ही जानते हैं ना पदार्थ को, सारे पदार्थों को नहीं जानते हैं, एक देश ही पदार्थों को जानते हैं, इसलिए कैसे हो गए वो देश प्रत्यक्ष। क्यों है देश प्रत्यक्ष? कि द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा लिए हुए जानते हैं, किंतु प्रत्यक्ष किस लिए हुए? कि स्वच्छ जानते हैं, सही जानते हैं, स्वच्छ जानते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष हो गए। और परिमाण लिए जानते हैं, इसलिए प्रमाण सहित जानते हैं, लिमिटेड जानते हैं, इसलिए कैसे हो गए? एक देश हो गए, एक देश प्रत्यक्ष। ठीक है, एक बार अन्वयार्थ करते हैं। इसमें नीचे बहुत अच्छा चार्ट भी दे रखा है, उसमें उसके माध्यम से भी पढ़ेंगे। पहले अन्वयार्थ में देखते हैं क्या लिखा। उस सम्यक ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष 2 भेद हैं।
पहले तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं कि सम्यक ज्ञान की। तो सम्यक ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष ऐसे दो भेद हैं। उसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों कैसे हैं? परोक्ष ज्ञान है। क्यों है परोक्ष? क्योंकि वे इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, इसलिए कैसे हैं? परोक्ष ज्ञान है। ठीक है। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ये दोनों कैसे हैं? कि ये दोनों एक देश प्रत्यक्ष हैं। देश प्रत्यक्ष बोलो या एक देश प्रत्यक्ष बोलो, एक इंक्लूड ही हो गया देश प्रत्यक्ष में। ये दोनों कैसे हैं? देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्यों है देश प्रत्यक्ष? क्योंकि इनसे जीव द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा पूर्वक स्पष्ट जानता है। स्पष्ट जानता है इसलिए तो हुए प्रत्यक्ष, और मर्यादित जानता है इसलिए क्या हुए? एक देश। ठीक है। द्रव्य क्षेत्र, यहाँ सिर्फ द्रव्य और क्षेत्र लिखा, किंतु अपने को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सबकी मर्यादा सहित जानता है, ऐसा समझना। तो मति और श्रुत ज्ञान का तो क्षेत्र पूरा, क्योंकि तीन लोग पूरे में जीव हैं, है ना। त्रस नाली में तो त्रस जीव हैं, किंतु उसके बाहर भी स्थावर निगोदिया जीव हैं। उन निगोदिया जीव को भी मति और श्रुत ज्ञान दोनों है। अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान है, बहुत कम जानते हैं, किंतु फिर भी दोनों ज्ञान है। मति ज्ञान भी है और श्रुत ज्ञान भी है। जोड़ा है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का। और अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है? कि अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना हुआ? त्रस नाली, क्योंकि ये सिर्फ त्रस जीवों को ही होता है, स्थावर जीवों को नहीं होता। क्या कहा? समझ में आ रहा है? मैं क्षेत्र बता रही हूँ कि मति ज्ञान का कितना क्षेत्र, श्रुत ज्ञान का कितना क्षेत्र, अवधि ज्ञान मनः पर्याय का कितना क्षेत्र। कि देव मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वो तो तीनों लोक में है, अलोकाकाश में नहीं है। कि नहीं, अलोकाकाश में नहीं है, क्योंकि वहां पर जीव ही नहीं है, इसलिए। और जहां पर भी त्रस नाली, तो ये इसके बीच में हुई, तीन लोक के नक्शे में बीच की ऐसी त्रस नाली, तो वहां पर उसके बाहर जो स्थावर जीव है, जहाँ निगोदिया जीव है, उनको भी मति श्रुत ज्ञान। तो कितना क्षेत्र हो गया? पूरा तीन लोक। अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना हुआ? कि त्रस नाली। क्यों? क्योंकि देवों को भी है, तो देव ऊपर रहते हैं, नारकी नीचे रहते हैं, मध्य लोक में भी होता है, मनुष्यों को भी हो जाता है ना। अवधि ज्ञान भावलिंगी मुनिराजों को भी। तो वो सब क्या हो गया? अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना हो गया? पूरा त्रस नाली। मनः पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कितना है? बता सकते हैं कितना क्षेत्र है मनः पर्याय ज्ञान का? मतलब कितने क्षेत्र के लोगों को, कहाँ कहाँ किस किस को हो सकता है, कितने क्षेत्र में हो सकता है? कि पूरी त्रस नाली में? कि नहीं, देव और नारकियों को मनः पर्याय ज्ञान नहीं होगा। सिद्ध भगवान को है कि नहीं मनः पर्याय ज्ञान? सिद्ध भगवान को है कि नहीं मनः पर्याय ज्ञान? कि भैया उनके पास वो ज्ञान नहीं, ज्ञान का बाप है, इतना बड़ा ज्ञान है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में ये सारे चिल्लर पिल्लर ज्ञान तो आ ही गए, किंतु अलग से कहें कि मनः पर्याय ज्ञान है तो नहीं। तो देव को भी नहीं, नारकियों को भी नहीं, तो कहाँ पर है? सिर्फ मध्य लोक में। अब मध्य लोक भी कितना बड़ा है? कि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, एक राजू छोड़ा है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। किसमें? मध्य लोक में। तो पूरे मध्य लोक में भी मनः पर्याय ज्ञान नहीं है। तो कितने में? कि सिर्फ 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप यानी कितना सा हो गया? जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, है ना, फिर घातकी खंड द्वीप, फिर उसके बाद समुद्र कालोदधी समुद्र, और उसके बाद पुष्करवर द्वीप, ऐसा आधा। तो 2.5 द्वीप हो गए, जम्बू द्वीप, घातकी खंड द्वीप और पुष्करवर द्वीप का आधा, ऐसे 2.5 द्वीप। तो इस 2.5 द्वीप के अंदर ही सिर्फ मनुष्य रहते हैं। तो यहाँ तक ही सिर्फ मनः पर्याय ज्ञान इतने से क्षेत्र में रहता है। लोग भी लिमिटेड, सबसे लिमिटेड लोग मनः पर्याय ज्ञान के, मति श्रुत ज्ञान के सबसे ज्यादा लोग, क्योंकि सबको है वो। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ये मनः पर्याय ज्ञान है, तो ये लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों को है, लिमिटेड क्षेत्र में रहता है मनः पर्याय ज्ञान। किंतु हमें नहीं हो तो कोई चिंता नहीं है, हमारे पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, और वो इनफ है अपनी आत्मा को जानने के लिए। चलिए अब इसका भावार्थ भी देख लेते हैं एक बार, इस छंद का, तीसरे नंबर के छंद का।
देखिए कितना अच्छा पूरा फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा दिया। क्या बताया? सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेद। दो भेद सम्यक ज्ञान के, परोक्ष और प्रत्यक्ष। देखो यहाँ परोक्ष में आंखें बना दी। पांच इंद्रिय और मन के माध्यम से जानता है ना ये परोक्ष ज्ञान। तो कैसे? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये क्या हुए? परोक्ष ज्ञान हुए। अब प्रत्यक्ष के दो भेद, एक है देश प्रत्यक्ष और दूसरा है सकल प्रत्यक्ष। देश का मतलब होता है लिमिट में जानना, और सकल मतलब सबको स्पष्ट जानना। और देश प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट तो जानना किंतु लिमिटेड को जानना। द्रव्य की मर्यादा ही हो गई कि सिर्फ पुद्गल को ही जानेगा, है ना। क्षेत्र की मर्यादा है कि लिमिटेड क्षेत्र में सिर्फ ये हो सकता है। अवधि ज्ञान ऐसा हो कि सिर्फ इंडिया को ही जान रहा हो। मनःपर्य ज्ञान भी कि भाई इतने लिमिटेड लोगों को के मन की बात ही जान रहा है। काल की सिर्फ दो काल बाद के, दो भव बाद तक का ही जान पाओगे, उसके आगे का नहीं जान पाओगे। ऐसे बहुत सारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा हो सकती है। तो ये क्या हुआ? देश प्रत्यक्ष और दूसरा है सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष क्या है? अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। ये कैसे हैं? दोनों देश प्रत्यक्ष हैं। देश किस लिए हैं? कि लिमिटेड जानते हैं, और प्रत्यक्ष किस लिए हैं? कि स्पष्ट जानते हैं। इसलिए अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान देश प्रत्यक्ष, और सकल प्रत्यक्ष क्या है? केवल ज्ञान। यहाँ पर सूर्य बताया क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष सब कुछ जानता है ना, तो सूर्य तो केवल ज्ञान को सूर्य बोलते हैं। केवल ज्ञान को कि सबको जानता है, स्व और पर सबको जानता है सूर्य जैसे, वैसे ही केवल ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने बात की। अब इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छे से इसमें समझाया हुआ है भावार्थ भी। सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उनमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये दोनों ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से वस्तु को अस्पष्ट जानते हैं। एक तो निमित्त से जानते हैं और दूसरा अस्पष्ट जानते हैं। फिर क्या लिखा? सम्यक मति सम्यक श्रुति ज्ञान स्वानुभव के काल में प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि उसमें इंद्रिय और मन निमित्त नहीं है। देखो ये है ना, मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान भी बोलते हैं और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी बोलते हैं, और स्वानुभूति के काल में पूरे प्रत्यक्ष। क्यों कहा? क्योंकि स्वानुभूति के काल में आपने सुना होगा कि जब सम्यक दर्शन हो तो क्या हो? मन पक्षी मर जाए, इंद्रिय और मन कुछ काम न आवे, या मन पक्षी मर जावे, ऐसा भजन में आता है एक में, है ना। तो ये सम्यक ज्ञान कैसा है कि सम्यक मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये कैसे है कि स्वानुभव के काल में, स्वानुभव अर्थात आत्मानुभूति के काल में ये प्रत्यक्ष है। क्योंकि आत्मानुभूति कैसी होती है कि आत्मा की अनुभूति करना, तो उस समय आत्मा को जानने के लिए कोई आंख नहीं चाहिए, कोई नाक नहीं चाहिए, बल्कि इन सब की तरफ से दृष्टि और हटा लेते हैं, है ना। आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्या कहा? स्वानुभव के काल में ये ही मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, क्योंकि उसमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं है। अरूपी को देखने के लिए हमें रूपी पदार्थ को देखना है ना, इसलिए आंख चाहिए, किंतु अरूपी चीज को देखने के लिए तो हमें आंख चाहिए ही नहीं। इसलिए उस समय, इसलिए कहीं पढ़ ले हम कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो कंफ्यूज नहीं होना। वो कौन सा प्रत्यक्ष ज्ञान है कि स्वानुभव के काल में, आत्मानुभूति के काल में वो प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान कैसे हैं? देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि जीव इन दो ज्ञानों से रूपी द्रव्य को, है ना, इन दो ज्ञानों से पहले तो सिर्फ रूपी द्रव्यों को और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक स्पष्ट जानता है। इसमें इंद्रियां और मन निमित्त नहीं होता। आंख से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आंख से दिखे तब मैं जानूं, क्योंकि वो तो अगले भाव का जानने वाला है अवधि ज्ञान से, है ना। तो आंख कहाँ है? अगले भाव में कहाँ आंख की दृष्टि कैसे भगाएगा? क्षेत्र में तो फिर भी समझ लो कि किसी की आंख बहुत अच्छी हो तो दूर तक का देख सकता, किंतु अगले भाव का देखना है तो क्या काम आएगी आंख? तो इसलिए क्या कहा कि इनकी मर्यादा पूर्वक स्पष्ट जानता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? देश प्रत्यक्ष।
जो ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से वस्तु को अस्पष्ट जानता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं, है ना। इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है उसे परोक्ष कहते हैं। और जो ज्ञान रूपी वस्तु को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा पूर्वक स्पष्ट जानता है उसे देश प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक जानता है उसे देश प्रत्यक्ष कहते हैं। अब अपन ये अगले छंद की एक लाइन पढ़ लेते हैं। 5 ज्ञान होते हैं ना, इसमें एक खाली रह गया है, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान का स्वरूप और उसकी महिमा बता रहे हैं। अपन सिर्फ ये 2 लाइन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। क्या लिखा? अब केवल ज्ञान का स्वरूप बताते हुए ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। छंद की 2 लाइन, पहले पूरी चारों लाइन ही बोल देते हैं किंतु अर्थ 2 का ही करेंगे। क्या कहा? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एके काल प्रगट केवली भगवंता, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। क्या कहा? सकल द्रव्य, कितने द्रव्य? सकल द्रव्य, सकल मतलब सारे द्रव्य। तो सारे द्रव्य यानी 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, 6 द्रव्यों को जानता है कि नहीं ये तो 6 प्रकार की जातियां हैं। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश एक और काल कितने असंख्या। तो इन सबको जानता है। सब द्रव्य उसको कहेंगे सब द्रव्य। अब उनके गुण कितने कि एक द्रव्य के अनंत गुण। तो अनंत द्रव्य के कितने हो गए? अनंता अनंत गुण। और अनंत भी नहीं, अनंता अनंत द्रव्य है। जीव भी अनंत है, पुद्गल तो अनंता अनंत है। देखो अनंता अनंत बोल दिया ना। अनंता अनंत कैसा शब्द है? अनंत शब्द कि अनंत में आप अनंत प्लस कर दो तो भी उसको क्या कहेंगे? अनंत ही कहेंगे, है ना। अनंत में से मैं 1 माइनस कर दूं तो क्या होगा? अनंत -1। कि अनंत में से -1 कर दिया तो भी अनंत ही है। अनंत में अनंत का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो भी क्या है? अनंत ही। अपन बोलने में बोल देते हैं अनंत अनंत, वो तो इसलिए बोल देते हैं दिखाने के लिए कि भैया बहुत सारा है, बहुत सारा, इसलिए वास्तव में वो भी अनंत ही है। और अनंत में से अनंत को डिवाइड कर देंगे तो भी क्या आएगा? अनंत ही आएगा। अनंत कहते ही उसे है कि उसमें आप कुछ भी कर दो, कम ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो कैसे जानता है केवल ज्ञान? कि सकल द्रव्यों को, सकल में सिर्फ 6 द्रव्य नहीं, 6 टाइप के द्रव्य, और वो जितनी क्वांटिटी में है, जितने हैं उन सबको, और उनके गुण अनंत, एक एक द्रव्य में अनंत गुण। ये एक स्पीकर है ना, इसमें भी अनंत गुण है क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य है ना। ये पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय समझो, या पुद्गल द्रव्य कहें मोटे रूप में, तो इसमें भी अनंत गुण है। बोल सकते हैं अनंत गुण कि हे भाई अनंत गुण है। केवलियों ने देखे हैं केवल ज्ञान में। अपन तो गिनाने बैठेंगे तो 5, 10 और कोई बहुत ज्यादा होशियार होगा तो 20 गिना देगा, उसके आगे क्लोज। किंतु इसमें है अनंत गुण। हर चीज में, हर चीज में देख लो, कोई भी चीज होगी ना, ये रबर है, इसमें कितने गुण है? कि अनंत गुण है। क्योंकि ये द्रव्य है, द्रव्य हर द्रव्य की, द्रव्य कहते ही उसमें है कि जिसमें अनंत गुण पाए जाएं उसे ही द्रव्य कहते हैं। तो इसमें भी अनंत गुण। तो सब द्रव्यों को जानता है, उनके अनंत गुण, और अनंत गुण की अनंत पर्यायों को जानता है। सोच सकते हैं हमारा दिमाग घूम जाए, काम करना बंद कर दे कि इसकी अब अनंत पर्याय, कि ये कैसा पहले, कैसा 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 पहले था और आगे क्या 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 होना है, ऐसी अनंत पर्यायों को जानता है। उसे केवल ज्ञान कहते हैं। और वो भी अलग अलग नहीं कि मैंने अभी तो जान लिया इसकी पास्ट की पर्याय, फिर अगले समय में जानूंगी इसकी फ्यूचर की पर्याय, ऐसा नहीं। इस ही समय में, एक ही समय में स्पष्ट जानता है। अनंत भूत को, अनंत भविष्य को और वर्तमान को, सबको स्पष्ट जानता है। ऐसा आता है कि केवली कैसे जानते हैं? कि हाथ में रखे हुए आंवले की तरह। ये मेरे हाथ में रबर रखा है ना,
तो मैं अभी इस रबर को कैसे जान रही हूँ कि एकदम स्पष्ट जान रही हूँ, बिल्कुल क्लियर सब दिख रहा है, ये यहाँ से काला है, यहाँ से सफेद है, एकदम स्पष्ट जान रही हूँ। तो ऐसे समझो कि वो 3 लोग उनके हथेली पर रखे हुए हैं, ऐसे स्पष्ट जान रहे हैं। केवल ज्ञान या केवल ज्ञानी इतना स्पष्ट जानता है केवल ज्ञान, है ना। तो देखो क्या लिखा, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, है ना। सकल द्रव्य समझ गए, फिर उसके अनंत गुण और अनंत पर्याय जाने एक काल, एक ही काल में जान लेते हैं। और कैसे जानते हैं, प्रगट मतलब स्पष्ट जानते हैं। कौन जानते हैं, केवल ज्ञानी जानते हैं। केवल ज्ञानी जानते हैं कहें या केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की केवल ज्ञान इन सबको स्पष्ट जानता है, इसलिए वो कैसा है, सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है, अब ये अगले 2 लाइन में तो ज्ञान की महिमा बताएंगे, वो कल करेंगे अपन। इसका अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, समय भी हो गया है। जिस ज्ञान से केवल ज्ञानी भगवान 6 द्रव्य के अपरिमित गुणों को और अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानते हैं, उस ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष अथवा केवल ज्ञान कहते हैं। तो उपदेश दे रहे हैं, ये एक भावार्थ का एक खाली पढ़ लेते हैं। जो ज्ञान 3 लोक और 3 कालवर्ती सर्व पदार्थों अर्थात अनंत धर्मात्मक सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्येक समय में यथा स्थित परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ जानता है, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। वह सकल प्रत्यक्ष है। तो केवल ज्ञान कैसा है, सकल प्रत्यक्ष है। अब इसके बारे में और है चर्चा, इसको अपन कल पढ़ लेंगे क्योंकि समय हो गया है अभी, तो इसको हम कल और चर्चा को पढ़ेंगे। तो क्या कहा यहाँ पर, 5 तरह के ज्ञान, है ना, 5 सम्यक ज्ञान के भेद किए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उसमें मति श्रुत ज्ञान, वो तो परोक्ष ज्ञान है। क्यों है परोक्ष, क्योंकि वो इंद्रिय और मन के माध्यम से जानते हैं। अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान वो कैसे हैं, देश प्रत्यक्ष। क्यों है, क्योंकि जानते तो प्रत्यक्ष हैं किंतु लिमिटेड जानते हैं, इसलिए देश प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान कैसा है कि सकल प्रत्यक्ष, वो सब कुछ जानता है और स्पष्ट भी जानता है, इसलिए सकल प्रत्यक्ष। 2 शब्द आए ना, सकल और प्रत्यक्ष। सकल मतलब सबको और प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट जानता है, ऐसा केवल ज्ञान है। और वो केवल ज्ञान कैसा है, भगवान को है कि भगवान को तो व्यक्त रूप में है, शक्ति अपेक्षा तो मेरे पास भी केवल ज्ञान है। वास्तव में मेरा ज्ञान भी ऐसा ही है, किंतु अभी लिमिटेड क्षयोक्षम ज्ञान है। अभी कर्म के उदय के निमित्त से अभी लिमिटेड चीजों को जान रहा है। और चर्चा करेंगे विशेष ज्ञान के बारे में। अभी समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति एक बार बोलते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।